नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइए मोटिवेटेड में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता को दोहराते हैं और युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देते हैं। तत्पश्चात वह औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने और जिस स्थिति में वह स्वयं को पाते हैं उसका सामना करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। परम प्रभु उनसे कहते हैं कि आत्मा जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती, अमरत्व की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर में परिवर्तित करती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सम्मानीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपशय प्राप्त होता है। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूँ जो मेरे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं, उनको मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वो रक्त रंजित होंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होगा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर। यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वो युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं होगी। कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम विद्वता पूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं हैं। बुद्धिमान पुरुष ना तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा ना रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये अस्थायी ना होकर सर्दी तथा गर्मी के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वो विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य तथा सुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति के पात्र है। अनित्य शरीर और चिरस्थायी तो नहीं है और
शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों में प्रकृति की अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो और उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी है। वास्तव में आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है, इसे ना तो गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि तुम सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्य होता है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है। इस अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।